जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस में डायरेक्ट एडमिशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पीजीडीएम कोर्स में कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या स्टेप बाय स्टेप अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हुई हैं, किन स्टेप से होकर आपको जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, वो सारी शेयर करने वाला हूं और कंप्लीट A to Z ऑनेस्ट फीडबैक देने वाला हूं, जिससे आपको एडमिशन में और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस पीजीडीएम डायरेक्ट एडमिशन 2026। दोस्तों आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं XISS के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, उसके अलावा इनके प्लेसमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं बेसिकली, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट इसके बारे में पूछ रहे थे, तो हमने कहा आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग माइका के बारे में वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज जाके देख लीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ XISS के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल्स, जेवियर के बारे में, ताकि आपको एडमिशन में और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन से प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, एडमिशन ओपन किस किस प्रोग्राम में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीजीडीएम देखने को मिल जाता है। उसके अलावा पीजीडीएम इन RM देखने को मिलता है, दैट इज रूरल मैनेजमेंट। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीजीडीएम है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पीजीडीएम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये चार बेसिकली ऐसे कोर्सेज है जहां पे पीजीडीएम करवाते हैं जेवियर, और काफी सारे स्टूडेंट जो है इसमें ह्यूमन रिसोर्स के लिए जाते हैं। वहां पे एडमिशन में सीट्स ज्यादा होती हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन स्टेप समझ लेते हैं कि जेवियर में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा चिंता मत करो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा क्लिक करें रजिस्टर करें, वरना आप इंस्टाग्राम पे सीधा हमारे पास संपर्क करें। इसके लिए हम आपकी काउंसलिंग करवाएंगे और आप डायरेक्टली हमें सिर्फ, लेकिन अपनी क्यूरी से पहले फॉर जेवियर जरूर लिख दीजिएगा ताकि फास्टर रिप्लाई आपको मिल सके। ठीक है, रजिस्टर करिए अपने आप को, उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करिए, पे करिए एप्लीकेशन फीस, फिल करिए एजुकेशन डिटेल्स ऑनलाइन, फिर फिल करिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल्स जो भी आपने दिया हुआ है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको देने हैं, एलिजिबिलिटी समझाऊंगा जब, लेकिन एक बार आप ये सारी डिटेल भर देते हो उसके बाद आपको वर्क डिटेल्स अगर आपकी कुछ है तो वो भर सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल ऑनलाइन देनी होती है, फाइनली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है जो आप यहाँ पे सबमिशन कर देते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। अगर जेवियर बढ़िया है, पीजीडीएम अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे 3 या 4 साल की बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसे मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। अगर बीटेक किया है तो उसमें 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने जरूरी है, 45% फॉर SC ST कैटेगरी। ओके, फाइनल ईयर में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपका वो कंप्लीट हो जानी चाहिए डिग्री बिफोर 25 जून 2026, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद यहाँ पे कोर्स कमेंस हो जाएगा, तो उससे पहले आपका कंप्लीशन होना जरूरी है ताकि वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये जो मैं नीचे दिए गए ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है, इनमें से कोई ना कोई एग्जामिनेशन देना जरूरी है एडमिशन लेना है तो, जैसे कि जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, XAT 2026 जो XLRI जमशेदपुर कंडक्ट कर रहा है वो अपीयर होना जरूरी होगा, या फिर आप CAT 2025 जो IIM ले रहा है बेसिकली उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आपको CMAT 2026 CMAT 2026 जो NTA ले रहा है उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये तीनों नेशनल लेवल टेस्ट हैं, आप किसी में भी अपीयर हो सकते हैं और आपको वहां पे एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। एडमिशन का ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि आपको CAT और XAT ओके स्कोर को 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई है उनके लिए, और CMAT के स्कोर के लिए 50% सीट्स बची हुई रिजर्व्ड है। ठीक है, दोनों माध्यम से एडमिशन होता है, दोनों ही माध्यम से स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया कि कोई ना कोई आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, उसके बाद आपको बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, और वो सारी चीजें समझ में आ गई, और ये एग्जामिनेशन भी आपको देने जरूरी है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और ये हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको बता देता हूँ कि जेवियर की प्लेसमेंट्स कैसी है। प्लेसमेंट्स काफी अच्छी प्लेसमेंट्स है दोस्तों। अगर आप बैच साइज की बात करें तो 119 के बैच साइज में, जहाँ पे 45 मेल और 55 फीमेल
फेल थे। आपको यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पूरी डिटेल्स मिल रहेगी, बीबीए जिसने किया हुआ था, क्योंकि अलग अलग बैचलर्स करके आते हैं ना पीजीडीएम करने के लिए तो मास्टर्स में, तो बीबीए वाले 16% थे, बीए वाले 25% थे, बीटेक वाले 12% थे, बीएससी वाले थे, बीकॉम वाले थे, बीसीए वाले, अलग अलग यहाँ पे कैंडिडेट देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 22% ऐसे थे जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था और 78% ऐसे थे जेवियर में इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट बैच जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, जो फ्रेशर्स थे। आउट ऑफ दिस हाईएस्ट सीटीसी जो देखा गया वो 21 लाख पर एनम देखा गया, दैट इज रियली रिमार्केबल। और एवरेज सीटीसी भी 10 लाख पर एनम देखा गया, वरना एवरेज बहुत कम होता है काफी सारे इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पे एवरेज भी अच्छा देखा गया। ओके, और सेक्टर वाइज प्लेसमेंट आप देखोगे तो बीएफएसआई में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है, उसके अलावा सीमेंट, कंसल्टिंग, डायरी, अलग अलग फर्म्स जो है, एफएमसीजी भी है, होटल, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग में आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज द वन जहां पे 41 यानी सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स यहाँ पे देखे गए हैं। ओके, सो दैट वाज द कंप्लीट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट डिटेल्स, कितना एवरेज पैकेज है, कितना क्या कुछ है जेवियर का, ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है, एडमिशन मिलेगा कैसे सर, ये तो बताइए, कंफ्यूज मत करिए। देखिए जेवियर के बारे में हमने बता दिया, प्लेसमेंट बता दी, उसके बारे में कॉलेज वॉलेज कैसा है, एलिजिबिलिटी समझा दी, सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो क्या होता है, आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर जो पहले मैंने बताया था वो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने जरूरी होते हैं। एक बार आपके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं फिर आप बुलाए जाते हो जीडी और पीआई के लिए। जीडी और पीआई क्या है, जीडी इज ग्रुप डिस्कशन एंड दिस पीआई इज पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है। एक बार आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, बिकॉज यू नो मैनेजमेंट communication skill need to be very good, and if your communication skill is good then only you can make up there, right? तो आपको यहाँ पे जीडी के लिए और पीआई के लिए कॉल किया जाता है एंड फाइनल सिलेक्शन आपका होता है बेस्ड अपॉन दिस 5 मैट्रिसेस। ये 5 का खेल है। क्या है 5 का खेल? पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जैसा रहा है उसको 20% वेटेज दिया जाता है। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी परफॉर्मेंस आपने दिया है उसको 40% वेटेज यानी सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 40% है। काफी सारे मेरे दोस्त भी जिनका कैट का स्कोर खराब हो गया या एक्सएटी का स्कोर खराब हो जाता है तो वो परेशान हो जाते, चिंता मत करो। 60% वेटेज तो दूसरी चीजों को दिया जा रहा है। इट इज अबाउट योर ओवरऑल प्रोफाइल जैसी बनती है उस बेसिस पे एडमिशन होता है, राइट? सो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 40% वेटेज दिया जा रहा है, आपके ग्रुप डिस्कशन को 10% और पर्सनल इंटरव्यू को 25% वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई हमसे 1-on-1 कनेक्ट करके पूछना चाहता है, बिकॉज वी हैव गिवन मेनी इंटरव्यूज इन द इंडस्ट्री, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है, कैसे इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में ट्यून किया जा सकता है, कैसे अपने हुक्म का इक्का निकाल के सामने रखा जा सकता है और इंटरव्यू और से पूरा का पूरा गेम चेंज किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं 1-on-1 बेसिस पे। किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली आप ओपनली मैसेज कर सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन कनेक्ट इन टॉपमेट एज वेल। एंड फाइनली दोस्तों 5% वेटेज रखा गया है इन एक्स्ट्रा करिकुलर और डाइवर्सिटी को भी। ठीक है, इसको भी 5% का वेटेज देने का काम हो रहा है। दैट वाज द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा एंड फाइनली एडमिशन होगा आपका। रजिस्ट्रेशन फीस अगर इस एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2000 की फीस देनी पड़ती है प्लस 18% जीएसटी इसकी रहने वाली है। एंड टाइमलाइन ऐसा है कि एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 10 अक्टूबर 2025 से ही, ये क्लोज हो जाएगा 15 जनवरी 2026 को। तो 15 जनवरी से पहले प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मोड ऑफ जीडी एंड पीआई ऑफलाइन रहने वाला है, आउट स्टेशन यानी जो इनका रांची वाला सेंटर है वो होम सेंटर होता है, वहां पे अगर आपको जीडी पीआई करना है तो वो लास्ट में होता है, लेकिन उससे पहले लोग आउट स्टेशन के ले लेते हैं। आउट स्टेशन में सिर्फ 4 ही जगह है जहां पे आप दे सकते हो, दिल्ली दे सकते हो, बैंगलोर दे सकते हो, मुंबई और कोलकाता, ये 4 जगह ही दे सकते हो, वरना आपको रांची जाके देना पड़ेगा। ओके, दिस इज अबाउट जेवियर टाइमलाइन फॉर दिस एग्जामिनेशन जो आप क्लियर करने के बाद जीडी और पीआई की तरफ मूव होते हो। ठीक है, सीट कितनी अवेलेबल है तो दोस्तों सबसे ज्यादा 120 सीट्स आपकी एचआर में देखने को मिलती है, 75 सीट्स आपकी रूरल में देखने को मिलती है, 60 सीट आपकी मार्केटिंग और फाइनेंस में देखने को मिलती है। दिस वाज द सीट ब्रेकअप जो बेसिकली जेवियर में देखा जाता है। ओके, इसके बाद मैं आपको थोड़ा कट ऑफ का फील दे देता हूं। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कट ऑफ के बारे में प्लीज बताइए, तो पिछले कट ऑफ जो रहे हैं दोस्तों एचआर में कैट में 60 परसेंटाइल भी जिसके आए हुए हैं, आंख खोल के देख लो, काफी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, 60 परसेंटाइल भी जिसके आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से एडमिशन का मौका मिला हुआ है, राइट? उसके बाद कैट में फिर से आरएम में रूरल में 25 परसेंटाइल, फिर मार्केटिंग में 35 और फाइनेंस में 35 परसेंटाइल यहाँ पे को एडमिशन देखा गया है। ओके, दिस वाज द कट ऑफ। और इसी हिसाब से एक्सएटी और सीमैट के परसेंटाइल के भी अलग
अलग अलग कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो, द प्रीवियस कट ऑफ जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। ठीक है, आई होप कट ऑफ क्लियर हो चुका है और सारी की सारी एडमिशन डिटेल्स भी क्लियर हो चुकी है। तो जेवियर के बारे में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सीधा जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। वरना फॉर जेवियर क्यूरी कोई भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे क्यूरी कर सकते हैं। वन ऑन वन बेसिस पे काउंसलिंग करना है या जीडीपीआई को कैसे क्लियर करना है वो सब डिस्कस करना है तो भी आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टॉपमेट की काउंसलिंग सर्विसेज या पर्सनल इंटरव्यू टिप्स गाइडेंस को भी ले सकते हो। राइट, सो एवरीथिंग इज ओपन एंड नाउ द गेम इज, द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड इसी तरीके से हम लोग काफी सारी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं जहां पे काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एडमिशन के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन स्टेप की प्रोसेस वाइज एडमिशन होता कैसे है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को हम लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है तो डायरेक्टली जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें सबमिशन कर सकते हो आप डायरेक्टली जाके, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, और माइका के बारे में हमने वीडियो बनाई थी दोस्तों कि कैसे आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की थी। अगर वो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।